प्रभु आपका आशीष है। देखो हमारा प्रभु जो है ना भजन संहिता 90 हमारा प्रभु क्या है, यहाँ पे लिखा है अनंती काल से अनंत काल तक क्या है परमेश्वर है। अनंत काल से अनंती काल से अनंत काल तक है ना हमारा क्या है परमेश्वर। इसको क्या दर्शाता है, टाइम लाइन। तो इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर क्या है टाइम में बना हुआ, नहीं। हालांकि बच्चों थोड़ा मेरे ना बात पे ध्यान दो, छोड़ दो सब, ना रहेगा ना खेलेंगे। हाँ ठीक है। भजन संहिता 90 और उसकी 2 में क्या लिखा है, अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये समय को दर्शाता है। समय क्या होता है, ये भूतकाल हो गया, ये क्या है वर्तमान हो गया और ये भविष्य हो गया। परमेश्वर यहाँ पर है। परमेश्वर क्या है टाइम में बना हुआ नहीं है। ये भूतकाल देखता है, भूतकाल में कौन सी घटना घटी, अभी इसमें वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, वो सब कुछ उसको मालूम है। ठीक है, ओके। अब कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर है तो फिर लोगों को बचाता क्यों नहीं, है ना। इस धरती पे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर कहाँ है, स्वर्ग में। और परमेश्वर ने एक मकसद के लिए इस दुनिया को बनाया था और उसको एक समय दिया था कि इतने समय तक पृथ्वी रहेगी। और उसमें क्या है, शैतान आया, लोगों को भरमा दिया, अपने बस में कर लिया और उसके बाद क्या हो गया, इस धरती पर पाप। इस संसार का जो असली परमेश्वर है वो क्या है, शैतान। हालेलुया। बनाया था हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 6 दिन में, परंतु शैतान ने क्या है इसको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ के जो मालिक है वो कौन है, शैतान है। कौन है, संसार का ईश्वर कौन है, शैतान है। ठीक है। तो परमेश्वर क्या है सब कुछ जानता है, परंतु लास्ट में प्रकाशित में लिखा है ना रहेगा शैतान, ना उसके चेले चपाटी रहेंगे, ना उसके लोग रहेंगे। और परमेश्वर क्या करेगा, एक ऐसा धरती बनाएगा जो स्वर्ग होगा। वहाँ पर पाप नहीं होगी, रोना चिल्लाना मार पीट वहाँ पर नहीं होगी। तो वहाँ पर क्या कौन होंगे, धर्मी लोग होंगे। कौन, और धर्मी कौन है, जो यीशु मसीह की आज्ञा को सुनते हैं मानते हैं, वही क्या है, धर्मी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो क्या है, धर्मी है। हालेलुया। 9 और 10 पढ़ना, क्या लिखा है, 9 और 10 क्या लिखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं, वो अपने वर्ष सब के समान बिताते हैं। वो हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है, क्योंकि वो जल्दी ही कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को, सुनो ध्यान से, परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, परंतु पाप के कारण क्या हो गया, मृत्यु आ गई। और यीशु मसीह के द्वारा अब जीवन आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक श्राप दे दिया था धरती को कि मनुष्य कितने 120 साल जिएंगे। कितने, 120 साल मनुष्य जिएंगे, उससे ज्यादा नहीं जिया। धर्मी हो तो उसको भी पार कर देंगे। धर्मी जन के लिए श्राप, 120 दुष्ट लोगों के लिए श्राप है। किसके लिए, दुष्ट लोगों। और अब वो घट के कितना हो गया है, 80। कितना हो गया है, परमेश्वर ने हमें 80 साल दिया है जीवन में प्रवेश करने। कितने 80 साल में प्रभु को या तो ग्रहण कर लो या मरो और सीधा नरक में जाओ। 80 साल के अंदर मरने से पहले प्रभु ने हमें टाइम दिया है, कितने, 80 साल। उससे पहले अपने जीवन सुधार दो। और मृत्यु के तो कोई भरोसा है क्या, है? कल सोनिया बच्चों को तो रात में रोती, पास्टर जी मेरे को दर्द हो रहा है, ठीक है? कल जैसे बच्चे रोते वैसे रो रही है। यार कितने बजे रही है, 11। आराधना खत्म हो गया, भजन संहिता में आ रही है। कितने, अरे टाइम से आओ, ठीक है। मैं दानियल 5 बजे उठ के नहा ली, इसको 5 बजे नहा दी, 5 बजे 6 बजे सबसे पहले यही नहाता है, फिर सृष्टि हो, बाद में मैं नहाता हूँ। फिर मैं नहाने के बाद यहाँ पर आके क्या झाड़ू भी लगाना। क्रिसमस मना के गए थे ना, कोई वहाँ पर कोई ये गुब्बारा गिरा हुआ है तो कोई बिस्कुट खा के फेंका हुआ है, सब आके झाड़ू लगाए। आपको क्या करना पड़ता, नहाना, चलो खाना जाने के बाद बना ले। नहाना भी नहीं है तो एक दिन पहले नहा, शाम को नहा लो, लेकिन टाइम से आओ प्रभु के पास, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास कितने हैं, 70 साल। कितने, 70-80 साल। अगर ज्यादा आपके शरीर मजबूत है तो 80 साल जी लोगे। अब तो कितने 50 में चला जाता है, 60 हो जाता है ना, तभी घर से बाहर भी नहीं निकलता। हालेलुया। तो अपने आप को सुधारो। हालेलुया हालेलुया। 2025 में हम प्रभु से प्रार्थना करें। 14 में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। हालेलुया। जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने बरस हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतानों पर प्रकट। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों के कामों पर तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने साल आपके जीवन में प्रॉब्लम थी, दुख थी, प्रभु से प्रार्थना करो कि इस 2025 में प्रभु आपको उससे 100 गुना आपको आशीष दे। हालेलुया। जितने 2024 में आप रोए हो, क्या कह रहा है, जितने साल हम दुख भोगते आए हैं, वो क्या लिखा है, कौन से बता, 14 कौन से था, 14-15 था। हाँ, जितने दिन तू हमें दुख देता आया है और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं,
मैं पढ़ता हूँ आराम से, फिर सुनाई नहीं देगा। जितने वर्ष हम कलेश भुगताए हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना करो 2025 में आपके लिए क्या है, खुशी का दिन है। आज 1 तारीख है, 2025 का पहला दिन। नया साल क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का नामकरण। आपसे कोई बोलेगा नया साल क्यों मनाते हैं, तो लोगों को पता है। क्या पता है? लोगों को ये पता है कि आज बस साल का पहला दिन है इसलिए नया साल मनाते हैं। पर असली इसका मतलब क्या है आपको पता है? असलियत में मतलब क्यों मनाते हैं? आज के दिन, कौन से? आज के दिन यीशु मसीह का नाम रखा गया था। पहले उल्टा गिनती चलती थी, अब सीधी चलती है। 2025 आ गया, उससे गिलास छीन लो। 2025 आज नया साल है। यीशु मसीह कब पैदा हुआ था? 25 तारीख। कितने तारीख को? लूका 2:21 पढ़ो, लूका 2:21 का लो। यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुआ। अब 25 तारीख के बाद बाइबल में एक नियम था कि कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है लड़का, तो 8वां दिन उसका नामकरण होगा। कौन से दिन? 8वां दिन। तो 25 से जोड़ोगे तो क्या होगा? देखो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 1। आज कितने तारीख है? आज जब 8 दिन पूरे हुए, आज जब 8 दिन 8वां दिन आया, वो आज का दिन आया, तो उसका नाम क्या रखा गया? यीशु। क्या नाम रखा गया? यीशु मसीह। क्या नाम रखा गया? यीशु मसीह। नया साल क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का नाम रखे जाने। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा गया। और यीशु मसीह के कारण क्यों मनाया जाता है पता है आपको? यीशु मसीह के कारण क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक ही सच्चा परमेश्वर और उसका नाम है यीशु। क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। बहुत सारे देवी देवता है दुनिया में, पर उनका है, उनको एक राज्य मिल गया है, कोई किसी को नगर मिल गया है, वो उसी में खुश है। पूरे वर्ल्ड का मालिक एक ही है, उसका नाम है। नया साल कहाँ मनाया जाता है? नया साल और क्रिसमस दोनों पूरे वर्ल्ड में। और एक और भी है जो नहीं जानते, उसका नाम है ईस्टर, जिसे यीशु मसीह, जिसको गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। 3 दिन के बाद आता है ना, फरवरी में, अप्रैल में आता है, अप्रैल में आएगा। उसको लोग नहीं जानते। नया साल को लोग जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं। लेकिन ये प्रभु का 4 त्योहार है, और 4 त्योहार पर हम प्रभु को मुंह नहीं दिखाने आते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। 4 त्योहार प्रभु का है और उसमें आना चाहिए। ये त्योहार ना है, एक तरह से क्या है, हमें प्रभु के पास आना। नया साल, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर। हालेलुया। और ये चारों त्योहार किसके लिए है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत पढ़े लिखे, बहुत टाई पहन के बहुत बड़े बड़े पास्टर कह रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, बाइबल में नहीं। क्या नहीं मनाना चाहिए? क्रिसमस नहीं मना रहे। कह रहे हैं ये क्रिसमस जो मनाते हैं ना ये लोग, हम लोग, वो कह रहा था हम नहीं, मतलब क्या, तो कह रहा है कि ये क्रिसमस क्या है ना, सूर्य देवता का क्या है, जन्मदिन, और उसी को यीशु मसीह को मनाते हो। मैंने बोला एक बात बताओ, जिस दिन ईद है उस दिन हमारे जन्म हुआ है, और मैं क्या हूँ? हिंदू। पहले तो हिंदू थे, अब यीशु मसीह को मानते हैं, है ना। प्रभु में धर्म नहीं बदलता, इतना ध्यान रखो। अब सोचो मेरे दीपावली के दिन पैदा में होता है ना, और उसी दिन दीपावली और उसी दिन मेरा जन्म, तो क्या मैं दीपावली मनाऊंगा या अपना जन्मदिन मनाऊंगा? हमें क्या लेना देना त्योहारों से? हमें तो अपने जन्मदिन से लेना देना है। हालेलुया, हालेलुया। जो क्रिसमस नहीं मनाता ये इस बात को भी नहीं मानता कि यीशु मसीह कभी पैदा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब परमेश्वर के दास लोगों ने एक डेट फिक्स किया, उसी से हिस्ट्री भी चला है। नए साल से भी हिस्ट्री चला कि आज 1 तारीख। अब तुम करो, बाइबल में थोड़ी लिखा है कि 1 तारीख ही उसका नाम रखा गया था। हम नहीं मनाएंगे नया साल। हाँ, तो बहुत से लोग आएंगे और आपको भरमाएंगे, आपको भरमाने में नहीं आना है। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने से प्रभु को खुशी होती है। हालेलुया। यीशु मसीह के परमेश्वर स्वर्ग में से देखता है कि मेरे क्या मना रहे हैं? जन्मदिन मना रहे हैं। वो तो बात की बात है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए दुख उठाया। लेकिन हमारा जब बेटा पैदा होगा, सोचो बेटे पैदा होते हैं जवानी में, उनका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो माँ बाप क्या वो जन्मदिन नहीं मनाते थे पहले? उनको क्या पता हमारा बेटा मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, है ना। वो तो बात की बात, पर यीशु मसीह पैदा तो हुआ ना, इसलिए हमें क्रिसमस मनाना है। वो भी 25 तारीख को मनाना है। कितने तारीख को? आपसे कोई कहेगा कि 22 को मना लो, 23 को मना लो, नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, अपनी बुद्धि से नहीं चलना है। परमेश्वर के जो वचन के अनुसार है उसके काम करना है। जो परमेश्वर के दास लोगों ने बड़े बड़े क्या किया है, डेट फिक्स किया है, उसको क्या करना है। आज नया साल नहीं मनाओगे ना तो दूसरा आएंगे, कहेंगे उस दिन हमारे भगवान जन्म। हालेलुया। तो यीशु मसीह का फिर नया साल तो खत्म हो जाएगी या क्रिसमस खत्म हो जाएगी? परमेश्वर ने हालांकि सुनो, यीशु मसीह ने चौथे दिन सूर्य को बनाया था। कितने दिन? चौथे दिन को। अब उसी दिन सूर्य को बनाया गया था, उसी दिन यीशु मसीह जन्म ले लिए, तो उसमें क्या है? हालेलुया, हालेलुया। कोई कहता है कि
कोई कहता है कि ना कि यीशु मसीह नो गर्मियों में पैदा हुआ, क्योंकि ठंडी में नो चरवा है क्या है, भेड़ बकरी बहुत ठंड लगती है, वहाँ पर नहीं चरा। आज गांव में देखो लोग क्या है खलिहान में सोते हैं, भेड़ बकरी क्या है गांव में ठंडी के दिन में चलाते हैं, रात भर बगीचे में सोते हैं। तो पहले के लोग मजबूत होते थे, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ठंडी लगा तो कोट वो बात पहन। हालेलुया हालेलुया। तो क्रिसमस क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह के जन्मदिन। और इसके द्वारा सरकारों ने डिसाइड किया, जिसे परमेश्वर को लोग भी कह सकते हैं, कि आज से क्या होगा, क्रिसमस मनाया जाएगा 25 तारीख को, और 1 तारीख से नया साल मनाया जाएगा। हालेलुया। 1 तारीख का नया साल होगा, उसके बाद क्या है 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। याद रहेगा नया साल क्यों मनाते हैं? यीशु मसीह का नाम आज दिन रखा गया। आपके बच्चा पैदा होता है ना, एक दिन ले जाते हो ना कतो के हमारे बच्चों का नाम रखो, तो उसी दिन यीशु का नाम रखा गया था, जिसका नाम है एक, क्या नाम है आज का, या ये तारीख है ना। लूका 2 की 21 में लिखा है, लूका 2 की 21 में लिखा है कि यीशु का उसी दिन क्या है खतना हुआ था, उसका नामकरण। पहले खतना होती थी, अब खतना नहीं होता। उसके जगह पे क्या रखा गया? यीशु का नाम। हम अपने बच्चों को जब पैदा होगा तो हम भी 8वां दिन अपने बच्चे के लिए घर में प्रार्थना करवा सकते हैं, उसके लिए शुद्धिकरण के लिए उसका नामकरण करवा सकते हैं। हालेलुया। 8वां दिन, कौन से 8वां दिन? हालेलुया।